मेरा सबसे बड़ा सवाल मौलाना इब्राहिम देवला, मौलवी अहमद लॉट कारी ज़ुबैर साहब से है, और ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि मैं 2015 से शूरा का हामी रहा हूँ और आज बांग्लादेश तबलीग के हालात देखकर मुझे बहुत दिक्कत और तकलीफ हुई है। जब बाहमी समझौते से दो इज्तिमा तय हो गए थे, एक शोरी का और दूसरा निज़ामुद्दीन मरकज़ का, और पहला इज्तिमा हमारा सुकून के साथ गुजर गया, और जब हमारा इज्तिमा चल रहा था तो वहाँ कोई भी निज़ामुद्दीन मरकज़ का साथी मौजूद नहीं था। फिर जब 20 दिसंबर 2024 को निज़ामुद्दीन मरकज़ का इज्तिमा शुरू हुआ तो वहाँ हमारे साथी यानी शोरी के लोग कहाँ से आ गए? ये सबसे बड़ा सवाल है जिससे लोग भाग रहे हैं। वहाँ शोरी और हिफाजत इस्लाम तंजीम के लोग किया कर रहे थे। और 4 लोग जो शहीद हुए जनही रात के अंधेरे में मारा गया, वो निज़ामुद्दीन मरकज़ की इताअत पर चल रहे थे। फिर क्यों बता रहे हैं? बांग्लादेश हुकूमत का हुक्मनामा मौजूद है जो टूंगी इज्तिमा के हवाले से कहता है कि पहला हिस्सा शूरा करेगी, फिर दूसरा हिस्सा निज़ामुद्दीन मरकज़ वाले करेंगे, फिर अगले साल पहला हिस्सा निज़ामुद्दीन वाले करेंगे और दूसरा हिस्सा शूरा वाले करेंगे। मौलाना, अब आप सबसे बड़े हैं, क्या ये मुआहदा आपको नहीं मिला? आप अपने साथियों को क्यों नहीं समझा रहे? जिनके साथ आपने अपनी जिंदगी गुजारी है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, जो आपके मुल्क भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या इस बात का आपको अफसोस नहीं? आपने मरकज़ छोड़ते वक्त क्या था? क्या आपको याद नहीं? आज ये नौबत आ गई है कि आपकी शोरी की जमात एक सियासी पार्टी बन गई है, जिसका हिस्सा मैं भी कल तक था। शुरू में मैं शोरी के साथ इसलिए जड़ा था कि मुझे लगा था कि यहाँ सब कुछ मशवरे से चलता है, और आप लोगों ने बताया था कि मौलवी साद एक डिक्टेटर काम करते हैं, और आज मुझे सब कुछ उल्टा दिख रहा है। बांग्लादेश के हालात सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से खराब हुए हैं। आप लोगों ने मौलवी साद को सालों से आने नहीं दिया और इसके बावजूद इन्हीं पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि मैंने आप लोगों के साथ इतने साल गुजारे, और मुझे इस बांग्लादेश के इख्तिलाफ के बाद ये पता चला है कि जो असली शूरा बनी थी, जो हज़रत मौलाना इनाम अल हसन ने बनाई थी, इसमें ना आपको लिया गया था, ना मौलाना अहमद लॉट साहब को लिया गया था, और आज के किसी आलमी शूरा के रुकन को नहीं लिया गया था। ये बात आप लोगों ने छपाई। मैं मौलवी साद से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हज़रत मुझे मुआफ़ कर दें। वुस्सलाम। अब्दुल्लाह कासमी, ढाका, बांग्लादेश।